नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में सस्पेंस कायम है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? कौन होगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री? एक के बाद एक नाम कई चर्चाओं में है, लेकिन चर्चाओं से दूर कौन सा नाम है जो उस कुर्सी पर बैठेगा, ये सवाल है। इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री निवास पर बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में चर्चा हो रही है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर आज सांसदों ने, ज्यादातर जो राजस्थान से सांसद बने हैं विधायक, उन्होंने अपना सांसदी से इस्तीफा दे दिया है। अब विधायक जो चुने गए हैं 115, उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा या कोई गैर विधायक ऊपर से लेकर आया जाएगा, ये सवाल है। कहा जा रहा है विधायकों में से ही किसी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा। तो ये विधायकों में से किसकी किस्मत खुलेगी, ये एक सवाल है। क्योंकि मुख्यमंत्री जो पूर्व की है वसुंधरा राजे, वो शक्ति प्रदर्शन कर चुकी हैं और इस बात को लेकर ऊपर से भी स्पष्टता हो चुकी है कि शायद वसुंधरा राजे इस रेस में अब नहीं है। वसुंधरा राजे की क्या जिम्मेदारी होगी, ये देखना होगा। लेकिन इस वक्त सवाल ये है, राजस्थान की राजनीति में जब तक नाम तय नहीं हो जाता तब तक संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। वसुंधरा राजे भी बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब उनके पास कॉल आए, लेकिन ये कॉल किसका आएगा, किसको बुलाया जाएगा दिल्ली, कौन कब विधायक दल की बैठक होगी, ये सवाल है। कहा जा रहा है कि शनिवार को विधायक दल की बैठक हो सकती है। आज हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि कब हो रही है विधायक दल की बैठक और कौन बन रहा है राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री। कृष्ण कुमार जी बीजेपी के प्रवक्ता है हमारे साथ, प्रतिष्ठा यादव जी कांग्रेस से, नमस्ते मीना जी। राधेश्याम उपाध्याय आम आदमी पार्टी से हैं, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण कुमार जानू जी, नमस्कार आपको भी और हमारे नमस्ते मीना जी। जी नमस्ते नमस्ते। बताइए नाम, जैसे आप बताते थे हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, वैसे ये बताइए ये नाम मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? मीना जी, अभी संसदीय दल की बैठक नहीं हुई है, इसलिए पर्टिकुलर तो कोई नाम सामने नहीं आएगा, लेकिन विधायक दल में से ही कोई आएगा, ऐसी संभावना लगभग डिजाइन हो गई। बिल्कुल आपकी बात समझ में आती है। अभी अभी दिल्ली से भी इस तरह की खबर आई हमारे विश्वस्त सूत्रों से कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के अध्यक्ष की कल बैठक हुई थी, लंबी बैठक हुई थी, उसमें ये तय हो चुका है कि विधायकों में से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो जो गैर विधायकों की तरफ से नाम चल रहे थे, उन नामों पर कहीं ना कहीं अब एक विराम लग सकता है। हालांकि अभी सकता है, क्योंकि कुछ भी कहा नहीं जा सकता जब तक घोषणा नहीं हो जाती है। लेकिन कृष्ण कुमार जानू जी की बात को हम मानते हैं और यही समझते हैं कि जो विधायक हैं उन्हीं में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा। प्रतिष्ठा यादव जी, जब आप विपक्ष में बैठकर देखती हैं तो आपको कौन लगता है किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? देखिए, ये तो इनका खुद का वो कहते हैं ना, प्रधानमंत्री जी को डिसीजन लेना है, क्योंकि वो जिसको चाहेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। मेरे जाने से तो कोई मुख्यमंत्री बनने से रहा, और निश्चित रूप से बीजेपी को फैसला करना है। लेकिन वही है कि सीएम फेस पहले से ही काफी थे, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। और बनना किसको चाहिए तो बीजेपी डिसाइड करेगी। हमें थोड़ी ना मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार है, हमें होता तो हम डिसाइड करते। नहीं नहीं, निश्चित रूप से आपको तो आपके यहाँ बनाने का ही अधिकार नहीं है, इसलिए वो तो समझ में आती है बात। बात तो ये है कि किसको बनना चाहिए जो इस वक्त रेस में है। बहुत सारे चेहरे हैं उपयुक्त राजस्थान के लिए, काबिल, जो राजस्थान की कुर्सी पर बैठकर उस प्रदेश को आगे ले जा सके, ऐसा मुख्यमंत्री का चेहरा आप किसे मानती हैं? देखिए, ये तो ये बनाएंगे जब, अब ये तो यही बताएंगे कि कौन इनकी रेस में है। वसुंधरा जी को रेस से बाहर हो गए हैं, क्या हुआ है क्या नहीं है, तो ये लोग डिसाइड करेंगे। देखिए, मैं बीजेपी के बारे में ज्यादा क्या बता सकती हूँ। बीजेपी, मैं तो अपनी पार्टी के बारे में अपना पक्ष तो कर रख सकती हूँ, लेकिन बीजेपी बड़ी में ईमानदारी से अपनी जो बात भी रख रही है मुख्यमंत्री प्रतिष्ठा बने, जी। जो भी हम्म। जो भी मुख्यमंत्री बने, वो प्रदेश को और आम आदमी को साथ में लेके, केवल पूंजीपतियों का मुख्यमंत्री ना बने, गरीब आदमी का मुख्यमंत्री बने, ये उम्मीद मैं जरूर करती हूँ। क्योंकि इस गरीब जनता ने प्रचंड दिया है, तो उसकी भावनाओं का कदर की जाए,
ना कि वो बाद में उनको पछताना पड़े। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ऐसा मुख्यमंत्री का फेस ये लोग चुने जो आम आदमी के साथ जुड़ता हो, कहीं ना कहीं उनकी दर्द को समझता हो, जो उनकी भावनाओं की कदर। ठीक बात है, ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो जन भावनाओं का सम्मान करे। बिल्कुल समझ में आती है आपकी बात। राधेश्याम उपाध्याय जी, आप भी बैठते हैं बाहर, आम आदमी पार्टी की तरफ से जब देखते हैं प्रदेश की सरकार, कुर्सी पर बैठने वाले शख्स को, तो बहुत सारे जो नाम चल रहे हैं, आप क्या सोचते हैं बीजेपी में उपयुक्त चेहरा कौन है जिसे मुख्यमंत्री बनना चाहिए? देखिए मीना जी, मैं सर्वप्रथम तो कृष्ण कुमार जी को बधाई देता हूँ कि आप प्रचंड और पूर्ण बहुमत से राजस्थान में प्रवेश कर चुके हैं। और धन्यवाद। रही बात सीएम बनाने की, कि ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है, लेकिन जो भी परिस्थितियां बन रही है राजस्थान के अंदर, फिलहाल ऐसा नहीं हुआ कि शीर्ष नेतृत्व तय करे, क्योंकि वसुंधरा राजे भी अपने आप में एक चेहरा है और उनकी लोकप्रियता में कोई कमी भी नहीं आई है। और उन्होंने इस बार प्रयास तो वो कर रहे हैं, जिस प्रकार से विधायक जो है उनसे मिल रहे हैं या वो विधायकों को बधाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए मीना जी, वो भी दौड़ में हैं और वो अपने आप को आज भी सीएम के रूप में प्रदर्शित करने में कहीं भी पीछे नहीं है। लेकिन जैसे कि प्रतिष्ठा जी ने कहा कि सीएम कोई भी बने, पर राजस्थान की जनता का ख्याल रखे। ये राजस्थान की जनता बड़ी भोली है, बहुत जल्दी बातों में आ जाती है, मेरा ये मानना। और इनको विकल्प के रूप में जो देखना था। और मेरा मानना है कि देश के प्रधानमंत्री ने जो घोषणाएं की है, जो मंचों पर लाखों लोगों को उन्होंने संबोधित किया है, जो इनके सामने थे, कुछ लोग इनको लाइव देख रहे थे, इन्होंने बहुत सारी बातें कही है कि राजस्थान के अंदर ये कमियां रही है। लेकिन सरकार जैसे ही, अभी मैं ये तो नहीं कहूंगा बन गई है, लेकिन ये सत्ता में पूर्ण बहुमत से आ गए हैं। लेकिन जो कल का हादसा है, वो राजस्थान की जनता को कहीं ना कहीं उनके दिल को झंझोर रहा है कि ये बहुत बड़ी घटना हुई। एक राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिस प्रकार से मारा गया है, तो उसमें भी इन्होंने ये देखा है कि मैं सोशल मीडिया पे लगातार देख रहा हूँ मीना जी, कि वहां लग रहा है कि बालकनाथ जी को लाया जाए, योगी, राजस्थान का योगी के रूप में उनको प्रदर्शित करने का प्रयास तो सोशल मीडिया कर रही है। राधेश्याम जी, ये भी समझना पड़ेगा कि ये कौन कर रहा है। ये तो कुछ समर्थक हैं जो अपने अपने हिसाब से यहाँ पर सोशल मीडिया पर बौछार करते हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ना है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा तो ये है कि अब राजस्थान का राज किसके हाथ में होगा, सोशल मीडिया से, जिससे राजस्थान रफ्तार पकड़ेगा। इस पर कोई स्टेटमेंट तो आया नहीं है इस मुद्दे को लेकर कि बालकनाथ आ जाएंगे तो ये जो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सच में बहुत खराब है, ऐसा नहीं होना मीना जी, भले ही आप नहीं मानते हो, लेकिन मैं ये कह दूं कि सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा अगर कोई प्रयोग करेगा, मैं तो कहता हूँ वो दुरुपयोग भी मानते हैं हम तो, कि ये सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से इन लोगों ने किस प्रकार से, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा लोग हैं, क्योंकि उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। आपके पास आ जाएगी तो आप भी करेंगे। सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन आप देखिए कि राजस्थान के अंदर वोट शेयरिंग का कितना बड़ा बीजेपी का वोट शेयरिंग देखिए आप। वोट शेयरिंग के साथ एक कड़वा सच ये भी है ना कि सरकार तो वो बना रहे हैं, विधायक तो उनके पास है। वोट शेयरिंग पिछली बार 0.5% कम था बीजेपी से कांग्रेस का, उन्होंने सरकार बनाई थी। इस बार तो 0.5% का मार्जिन नहीं, ज्यादा मार्जिन है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि सरकार बीजेपी बना रही है केंद्र में, प्रदेश में। और अगर प्रदेश में सरकार बना रही है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा उससे प्रदेश की दशा और दिशा तय होगी। आने वाले समय में राजस्थान में एक स्थायी सरकार बने, उसके लिए जरूरी है कि मुख्यमंत्री एक ऐसा शख्स हो, एक ऐसा व्यक्तित्व हो, कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, समाज का हो, वो ऐसा हो कि राजस्थान को आगे लेकर जाए। हर दिन राजस्थान में सरकार ये कहने की स्थिति में रहे कि हमने इस प्रदेश के लिए ये काम किया है, जनता ये पूछने की स्थिति में रहे कि आपने आज क्या किया है। जगदीश शर्मा जी, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेंगी ऐसा लग रहा था, आपने ऐसा कई बार कहा भी। अभी ये संभावनाएं कितने प्रतिशत बनी हुई हैं, बची हुई हैं? मीना जी, ये संभावनाएं अभी 100% बनी हुई है। मैं आज भी ये मानता हूं कि जो एकमात्र कंटेंडर है और जो कैपेबल है
जिसकी संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं वो आज भी वसुंधरा राजे ही हैं मेरे हिसाब से। अभी मैं जो है ऐसे किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा हूं कि भाई नहीं उनका नाम कंसिडरेशन में नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है अभी। कंसिडरेशन में है। आपने इतना बताया कि वो विधानसभा का ही सदस्य होगा, लोकसभा से या केंद्र से या बिना जीत इलेक्टेड को किसी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, बाद में चुनाव लड़वाया जाए, ये सारे मेरे कंसिडरेशन में नहीं है और वो कंफर्म भी हो सकता है। लेकिन बताइए कि वसुंधरा राजे के अलावा दूसरे लोग चीफ मिनिस्टर किस तरीके से बन सकते हैं? बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है गवर्नेंस का। अगर आप गवर्नेंस को ऐसा ही बड्डा बैठाना चाहते हैं जैसा कि पहले हो रहा था, जाते जाते भी तीसरे दिन भी एक मर्डर हो गया, इतना गंभीर, शहर में इतनी बड़ी घटना हो गई, तो गवर्नेंस करने के लिए एक योग्य आदमी ऐसा चाहिए जो कि गवर्नेंस को समझता हो, सिस्टम को काम लेना जानता हो, सेक्रेटरीट में बैठकर वो पूरे राजस्थान को चला सके, हर एक कोने में बैठे हुए आदमी की जरूरतों को पूरा कर सके, ऐसा गवर्नेंस का आदमी चाहिए। तो ऐसी सूरत में मैं 2-3 लोगों को जानता हूं। एक या वसुंधरा जी को अगर चुनाव नहीं किया जाता है किसी भी कारण से, तो वो ओम माथुर हो सकते हैं। ओम माथुर का जो नेगेटिव पॉइंट पहला मैं बता देता हूं, वो ये है कि वो जातिगत फ्रेमों में कहीं भी फिट नहीं हो सकते, क्योंकि वो ऐसी जाति से आ रहे जो जाति राजस्थान में वोटर्स के हिसाब से कोई बहुत बड़ा महत्व तो नहीं रखती। लेकिन ओम माथुर योग्य बहुत है। वो राजस्थान के 10 साल तक सेक्रेटरी जनरल पॉलिटिकल रहे, यहाँ बीजेपी में महामंत्री जिसको कहती है संगठन, जो आरएसएस की तरफ से भेजा जाता है पार्टी में, संगठन को ढंग से चलाने के लिए, संगठन को बनाए रखने के लिए वो रहे। उसके बाद वो दिल्ली चले गए, दिल्ली में जनरल सेक्रेटरी बने वो नेशनल, और नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनकर उनको सबसे पहला टास्क दिया था गुजरात में चुनाव के दौरान 2002 में कि ये आपको निगाह रखनी है। और तब नरेंद्र मोदी के टाइम पर उन्होंने वहां पर जनरल सेक्रेटरी के तौर पर, नरेंद्र मोदी ने खुद ये बताया कई बार सार्वजनिक मंचों पर कि ओम माथुर जी ने जो काम किया है वो इस समय करने वाला और कोई दूसरा नहीं था। और ये कई बार रिपीट हुआ, बाद में यूपी में हुआ, फिर महाराष्ट्र में हुआ, और हर जगह जाकर उन्होंने संगठन में इस तरह का काम किया कि सरकार के साथ मिलकर वो संगठन को उस लेवल पर ले गए कि गुजरात की स्थिति आज आप देख लीजिए, पिछले चुनाव में 156 रिकॉर्ड सीटें उनको मिली। यूपी को देख लीजिए, सरकारी बदल गई वहां सारी। तो अगर कोई आदमी लाया जाए तो ऐसा लाया जाए मेरे हिसाब से। वसुंधरा जी को अगर मान लीजिए आला कमान, जो इनकी बीजेपी की पार्टी का आला कमान है, वो वसुंधरा जी को लेकर आना नहीं चाहता है किसी भी कारण से, वो मुझे तो लगता नहीं है कोई पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव या किसी भी तरीके का कोई चार्ज उनके ऊपर हो या कोई कैपेसिटी उनकी कम हो। उनसे ज्यादा कैपेबल आदमी इस समय चीफ मिनिस्टर बनने और कोई नहीं है। अगर दूसरा लाया जाता है तो ओम माथुर जैसा आदमी लाया जाए जो कि योग्यता से, अपनी योग्यता से सरकार को बेहतरीन तरीके से चला सके। वो राजस्थान को पूरे को जानते हैं और एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी का हिसाब किताब उनके पास रहता है। दूसरा ये है कि उनको इतना ज्यादा अनुभव है कई स्टेट्स का, न केवल राजस्थान का बल्कि कई स्टेट्स का अनुभव है। योग्य पढ़े लिखे आदमी है, राजस्थान के मूल निवासी हैं, तो ऐसा आदमी हो सकता है। या शेखावत साहब हो सकते हैं जो जल संसाधन मंत्री हैं अपने राजस्थान के ही वो। लेकिन ये तो आपने अभी बताया ही, खबर बता दी कि विधानसभा का, तो ओम जी भी विधानसभा के सदस्य नहीं है, जल संसाधन मंत्री जी भी विधानसभा के सदस्य नहीं है। और एक नाम और चल रहा था वैष्णव साहब का, जो रेलवे मिनिस्टर है केंद्र में, तो वो नाम भी टल गया मेरे हिसाब से, तो ऐसा लगता है। और जब हम सोच रहे थे कि जो मेघवाल साहब है, ये मेघवाल साहब को कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि इस चुनाव में एससी के वोट राजस्थान को एक तरफा पड़े,
हालांकि कांग्रेस भी क्लेम करती है कि हमको भी शेड्यूल कास्ट अच्छी मात्रा में मिले, लेकिन बीजेपी को भी खूब मिले। और अगले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर अगर एससी तबके को कंसोलिडेट किया जाता है तो अर्जुन राम मेघवाल जो हैं वो बढ़िया कैंडिडेट हो सकते हैं। वो भी एक्सपीरियंस्ड आदमी है, पुराने एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी है, कलेक्टर रह चुके हैं और बहुत सारी पोस्टों पे उन्होंने काम किया। तो और आज भी वो कानून मंत्री हैं, केंद्र में इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं। तो ऐसे में चुनाव कैसे होगा ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक बात बोलता हूँ, नरेंद्र मोदी हमेशा जो है आश्चर्य का काम करते हैं, सबको चौंका देते हैं। तो कोई चौंकाना वाला तो ये चौंकाने वाला नाम किसका हो सकता है, यही सबसे बड़ा सवाल है। महेश शर्मा जी, जवाब है आपके पास, चौंकाने वाला नाम कौन हो सकता है? देखिए, दो चीजें हैं इस समय सर जो बीजेपी के लिए पार्टी हाईकमान के सामने है कि अगले साल चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के। उस लोकसभा के चुनाव में ऐसा प्रभावशाली नेता जो पहले में ही छाप छोड़ दे और वो 25 के 25 सीटें वापस से राजस्थान से दिला सके, एक चीज। दूसरा, एक वो मैसेज जो जातिवाद, जो जैसे जगदीश जी ने जो बताया, अर्जुन राम मेघवाल जी का जो नाम बताया है, ऐसी वोटों, क्योंकि हमेशा प्रयोगवादी रहे हैं मोदी और अमित शाह दोनों। इस बार जो तीनों जगह जो जीते हैं तो ये अब ये कोशिश ये रहेगी कि कहीं आदिवासी चेहरा, कहीं अनुसूचित जाति का चेहरा, या कोई ऐसा जो महिला जो है प्रत्याशी, क्योंकि महिलाओं पर ज्यादा स्ट्रेस रहा है इस मामले में। तो अगर यूं देखे जाए तो पूरी तीनों संभावनाएं राजस्थान में जो जगदीश जी ने बताई है वो बिल्कुल मैं काफी उनसे सहमत हूँ इस बात से कि वसुंधरा राजे को अनुभव है, प्रशासनिक अनुभव है। फिर वो एक अपने आप को हमेशा उन्होंने जाट की बहू के रूप में भी मतलब क्या कहता ना वो प्रेजेंट किया था राजस्थान में। तो एक वर्ग विशेष का भी वो जो ओबीसी वर्ग में आता है तो वो उसका रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगा और महिला का भी एक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। दूसरा ये आता है कि वो जो अगर एसटी को कोई मैसेज देंगे तो वो उसमें अर्जुन राम मेघवाल फिट होते हैं। सवाल ये आता है कि उनको है कि 25 की 25 सीटें उनको इस समय अगले चुनाव में चाहिए, क्योंकि इस बार जो जिस तरह से ये जो उत्तर और दक्षिण भारत का जो इशू बनाया जा रहा है तो वो जो एक मुद्दा वो सामने आने वाला है, उससे काफी कुछ प्रभावित हो सकते हैं परिणाम। जो जितनी संख्या में, जैसे अभी तो 400 पार की बात की जा रही है केंद्र सरकार की ओर से, और सबसे पहले ये है कि जिस तरह का जो कल की जो घटना जो बता रहे, जिसका हवाला ये जो दे रहे थे कि ऐसा प्रशासनिक अधिकारी या इस तरह का मतलब नेता हो जो आते ही पहले राजस्थान पे एक मैसेज दे कि कानून व्यवस्था पर उसका पूरा मतलब क्या कहते हैं फोकस रहेगा। क्योंकि जो पिछली सरकार के जो नाकामयाबी रही और कांग्रेस की जो हार में जो मुख्य कारण रहा वो एक ये समझो कानून व्यवस्था रही है। अगर कानून व्यवस्था पे ये जो पहली चुनौती मतलब आने वाले शासन के सामने होगी तो इसके लिए सबसे उपयुक्त अगर कहीं है प्रशासनिक रूप से वो जो नियंत्रण में कुशल है, तो मुझे जो लग रहा है वो अगर यूं देखें तो पलड़ा मतलब वसुंधरा राजे का भारी दिखाई देता है जी, कि उनको जिस तरह से वो एक्टिव हो रही हैं और अपने मतलब उनसे लोग मिल रहे हैं, तो ये सारी चीजें सामने आ रही है कि कोई नया चेहरा सामने इसलिए नहीं ला पाएंगे क्योंकि जो सामने आई है चुनौती यही चुनौती है जिसकी वजह से मतलब क्या था कांग्रेस को अपना राज खोना पड़ा। और अब ये पहले ही वो चुनौती सामने बीजेपी के सामने आने वाली है कानून और व्यवस्था की। अगर इसे नहीं संभाला तो आने वाले चुनाव में इसका प्रभाव पड़ सकता है।
तो मुझे जो लग रहा है, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान वसुंधरा राजे से दूरी बनाए रखी, उस तरह से उन्हें कमान नहीं दी गई। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें संतुलित ढंग से, बैलेंस ढंग से रखा गया। लेकिन आप दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि अभी भी वसुंधरा राजे के लिए संभावनाएं सबसे ज्यादा है। अभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनमें वसुंधरा राजे सबसे, निश्चित रूप से वरिष्ठता में तो कोई इस बात पे दो राय नहीं है, लेकिन मुद्दा है कि जिस तरह पूरे चुनाव प्रचार में आपने दूरी बनाई, आपकी और आलाकमान की कार्यशैली जो आपकी है उसको लेकर आलाकमान की चिंता है। वो राजस्थान में जिस तरह से जिन लोगों को अब टारगेट करना चाहते हैं, उन लोगों को टारगेट करने में वसुंधरा राजे कितनी सहयोगी होगी, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। लोकसभा से पहले जब उन्हें तैयारी करनी है तो साम दाम दंड भेद सारे जो फ्रंट हैं युद्ध को जीतने के लिए, उन सब पे काम करने के लिए वसुंधरा राजे कितनी मददगार होगी, ये एक सवाल है महेश शर्मा जी। ये बिल्कुल सही है कि इस समय जो है, जो मैं ये सोच रहा हूँ, इस चुनौती को कंसीडर करते हुए अगर कोई फैसला लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो अनुभवी आदमी जिसकी पकड़ भी हो, आपने ये देखा होगा कि पिछले बार जो आनंद पाल का जो प्रकरण हुआ था, नागौर की घटना पे आया, जिस तरह से उन्होंने काबू पाया, भले ही उसे एक जाति विशेष के लोग उनसे दूरी बनाई और उनकी पिछले अनुभव में वो राज भी चला गया हाथ से, तो ये एक दिगर बात है। लेकिन हाँ, ऐसे जरूरी है कि कोई ऐसा सख्त, मतलब क्या होता है ना, चेहरा जो एक मैसेज दे सके कि ये प्रदेश में ये कानून व्यवस्था से छेड़छाड़ या इससे खिलवाड़ करने वाले लोगों को बख्शा दिया जाए, ये मैसेज देने वाला बहुत जरूरी है। अन्यथा नहीं तो ये तो वही वाली बात है कि जो इस राज को बदलो या उसको बदलो, राज तो बदल गया लेकिन मैसेज कोई गया नहीं। और इस समय मैसेज देने की जो है वो, मतलब क्या होता है ना, भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है वो यही काम करेगा। ऐसा कोई कठोर व्यक्तित्व जो तो जिसका प्रशासनिक और राजनीतिक और सांगठनिक तीनों दृष्टि से, मतलब क्या होता है ना, अपना प्रभाव रखता हो, नियंत्रण रखता हो, उसको मतलब क्या कहता है ना, बनाने की कोशिश की। तो ऐसे में वसुंधरा राजे अभी भी सबसे आगे हैं, उन्हें सबसे प्रमुखता से उनके बारे में पार्टी को सोचना चाहिए। लेकिन पूरे चुनाव प्रचार में ये बात आप लोगों के द्वारा की गई कि उनके बिना चुनाव लड़ने से बीजेपी को नुकसान होगा, उन्हें चेहरा नहीं बनाया जाएगा तो बीजेपी फंस सकती है, परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन आखिर तक फैसला वही रहा, सामूहिक नेतृत्व, और वसुंधरा राजे को चेहरा नहीं बनाया गया। पार्टी की रणनीति थी कि उन्हें सबको साथ लेकर सबकी ताकत का इस्तेमाल करना है और सबकी ताकत का इस्तेमाल करके आगे बढ़े। लेकिन इस वक्त कृष्ण कुमार जी, इस वक्त सबको साथ लेकर सबको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता, मुख्यमंत्री किसी एक को ही बनाया जाएगा। तो वो मुख्यमंत्री जो सबको साथ लेकर चल सके, ऐसा मुख्यमंत्री काबिल जी कौन है? देखो मीना जी, मोदी जी जो है अपने भोजन में सर्वाधिक खिचड़ी लेते हैं, और वो भी धीमी आंच में पकी हुई खिचड़ी। इसलिए चुनाव और चुनाव के परिणाम के बाद जो समय जा रहा है वो खिचड़ी पकने में जा रहा है और बड़ी स्वादिष्ट खिचड़ी आएगी। वसुंधरा जी तो राज और रिवाज की रवायत में फंसी रही हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, रिपीट नहीं कर पाई, सारी योग्यताएं हैं लेकिन राज को दोबारा नहीं बना पाए। शिवराज जी ने दोबारा बनाया है, मोदी जी ने 3 बार बनाया है, योगी जी ने 2 बार बनाया है। वसुंधरा जी में सब योग्यताएं होते हुए पार्टी जो चाहती है कि हम अब इस रिवाज को तोड़ना चाहते हैं, राज लाने के लिए नहीं, राज में बने रहने के लिए मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और उस ट्रैक पर जब हम सोचते हैं तो सारी योग्यताओं पर ये एक कमजोरी का बिंदु बन जाता है और शायद मोदी जी इसी कमजोरी को दूर करने के लिए ये समय खर्च कर रहे हैं और ये सारी प्लानिंग उसी बिंदु को दूर करने के लिए चल रही। समझ में आ रहा है जगदीश जी आपको? बिल्कुल समझ में आ रहा है बिल्कुल समझ में आया ठीक बात है, मुझसे बोलने के लिए है क्या बात? जी पक्की खिचड़ी की सुगंध भी आ रही है। देखो, ये तो आपसे लेकर और जो नानू जी हैं, जानू जी हैं, यहाँ तक सब एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं अभी तो।
ये तो मैं अकेला ही हूँ जो कि मेरे को शामिल मत नहीं। कीजिए सर, मैं तो वो बोल रही हूँ जो दिख रहा है। मेरा काम है जो घटित हो रहा है उसे सामने रखना। घटित क्या हो रहा है? घटित ये हो रहा है कि आज की तारीख में वसुंधरा राजे रेस में नहीं है, मुझे ये दिख रहा है। और जो दिख रहा है तो मैं ये बोल रही कैसे हूँ, आपको कैसे दिखाई दिया? ये इसलिए दिख रहा है मुझे कि अगर वसुंधरा राजे रेस में होती तो उन्हें डिनर पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह की डिनर पॉलिटिक्स उन्होंने की है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं उनके पास संकेत ऐसे मिले जिससे कि उनका सब्र का बांध टूट गया। ये मेरी समझ है, वो गलत हो सकती है सर। मेरी नहीं, जो लेकिन अनुभव अब से मैं वसुंधरा जी का प्रवक्ता नहीं हूं वैसे तो, लेकिन मैं जी ये बात जरूर कहूंगा कि उनके घर पर कोई डिनर आयोजित नहीं हुआ था। जी यहीं से ही बात क्लियर करता हूं। जी 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 मिले जरूर है लोग। मीना जी, जगदीश शर्मा जी के ऑडियो में कुछ इश्यू है। प्रतिष्ठा जी आप बोलिए। जी जी, मैं दो बात कहती हूँ कि एक तो ये लोग वसुंधरा जी को इसमें बैक करेंगे क्योंकि इन लोगों को वसुंधरा जी से ही सबसे ज्यादा खतरा भी है और डर भी, मोदी और अमित शाह दोनों को। सच्चाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन दोनों को पता है कि ये सीनियर नेता है और ये आएगी तो आप लोगों को कहीं ना कहीं आगे जाकर ये पॉलिटिक्स में बहुत आगे ना बढ़े, इसलिए निश्चित रूप से इन लोगों का जो मकसद है वो कहीं ना कहीं वसुंधरा जी को रोकने का रहेगा। दूसरी बात, एक जगदीश जी ने एक बात की, मैं उससे सहमत नहीं हूँ क्योंकि देखिए हर व्यक्ति को पहली बार मौका मिलता है। पहली बार वसुंधरा जी को भी पहली बार सीएम बने तो उन्होंने अपनी योग्यता को रखा सबके सामने। तो कोई नया व्यक्ति आएगा वो अयोग्य ही होगा, ये इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि जब तक किसी की योग्यता को परखेंगे नहीं तब तक उस व्यक्ति के अंदर क्या है। क्योंकि बहुत ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो प्रदेश को चला सकते हैं लेकिन वो पॉलिटिक्स में भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आप किसी का जब तक उसको यूज नहीं करेंगे योग्यता पर कोई क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगा सकते। किसी की भी योग्यता तो मेरे ख्याल से लगभग सभी लोगों में होती है जो पूरा एक तरह से मान लो किसी को वैसे मेंटली कोई दिक्कत ना हो तो मोस्टली सब में होती है। अवसरों की बात होती है, जिसको अवसर मिल जाता है अपनी योग्यता प्रदर्शित करने का वो उसको उस चीज में यूटिलाइज कर लेता है। तो वो तो हम किसी को भी जो भी बनेगा उसको यूज करने के बाद ही पता चलेगा कि व्यक्ति योग्य है कि नहीं। दूसरा ये निश्चित रूप से क्योंकि वसुंधरा जी की तो मदर भी बीजेपी की फाउंडर मेंबर थी तो मोदी और अमित शाह को इतना ज्यादा समझ भी नहीं है वसुंधरा जी, तो इस वजह से इन लोगों को डर है। दूसरी बात, एक बात और कह रहे थे कि भाई वसुंधरा जी रिपीट नहीं करवा पाए, कृष्ण जी कह रहे थे ये बात। तो आप एक तरह से ये भी देख लीजिए, वसुंधरा जी तो आपको 10 साल राज भी वसुंधरा के टाइम ही किया, बाकी उससे पहले तो मेरे ख्याल आपका 7.5 साल का कुछ इतना ही रहा टोटल जब से राजस्थान बना है। कभी 2.5 साल की गवर्नमेंट रही, कभी ऐसे मतलब मैंने पढ़ा था तो ज्यादा नहीं रहा है राज जो आपको लेके आए लंबे उसमें, वो वसुंधरा जी ही लेके आए। लेकिन ये समय होता है क्योंकि पहले परिस्थितियां अलग थी, आज अलग है, कल अलग परिस्थितियां होंगी। तो ये हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि नहीं यही हुआ है यही होगा, ये कुछ नहीं है। समय जनित परिस्थितियां जनित घटनाएं होती है और उसमें किस घटना को लेकर क्या हो जाए ये किसी को कुछ कोई कह नहीं सकता। जी बिल्कुल ठीक बात है, समझ में आती है। कृष्ण कुमार जी बताइए। देखो मीना जी, भारतीय जनता पार्टी सेकंड लाइन के लिए प्रयोग करने वाली पार्टी है। हरियाणा में खट्टर साहब को जब हम लेकर आए थे तो उन्हें प्रशासनिक अनुभव की गारंटी किसी ने नहीं दी थी। योगी जी जब यूपी में आए थे तो वो भी एक सांसद से सीधे मुख्यमंत्री आए थे। उत्तराखंड में पुष्कर जी धामी जब आए थे तो एक विधायक से मुख्यमंत्री बनकर आए थे। जयराम ठाकुर को हिमाचल में लाए थे तो सीधे विधायक से प्रदेश अध्यक्ष से मुख्यमंत्री पर लाए थे। कभी शिवराज जी को भी उमा भारती के बाद लेकर आए थे, देवेंद्र फडणवीस को भी लेकर आए थे। भारतीय जनता पार्टी प्रयोग धर्मी पार्टी है और इस बार राजस्थान में प्रयोग करने की दृष्टि से चुनाव से पहले ही चारों राज्यों में कहा गया था कि कमल का फूल उम्मीदवार होगा और मोदी का चेहरा होगा। वसुंधरा जी के मन में ये बात हो सकती है कि वो उम्मीदवार हैं, पार्टी भी मान सकती है क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वही उम्मीदवार हैं, कोई दूसरा नहीं होगा, ये चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। मीडिया का एक वर्ग वसुंधरा जी को इरिटेट करने के लिए एक एजेंडा चला रहा है, मोदी और वसुंधरा के गैप को बढ़ाने के लिए,
खबर बनाने के लिए। सच्चाई ये है कि दोनों में इस प्रकार का कोई गैप नहीं है जितना दिखाया जा रहा है, वरना ना तो संसदीय दल में साथ बैठते, ना साथ काम करते। कुल मिलाकर के पार्टी की जो नीति और रीति है, जिस पार्टी के फाउंडर मेंबर वसुंधरा जी के परिवार से हैं, उनकी माताजी हैं, उस पार्टी के हित में सोचना उनका भी उतना ही काम है और पार्टी का उनके हित में सोचना भी उतना ही काम है। दोनों एक दूसरे के हित चिंतक हैं, लेकिन पार्टी का जो रास्ता है, पार्टी की जो दिशा है, उसमें सेकंड लाइन की तलाश करना जरूरी है। और वसुंधरा जी पर 2 बार प्रयोग किया गया, दोनों बार सत्ता रिपीट नहीं हुई। ये एक बिंदु है जो परेशानी का कारण है, बाकी तो उनकी योग्यताओं में अपार संभावनाएं। ठीक बात। लेकिन कृष्ण राधिका जी उपाध्याय जी, के अंदर बीजेपी का मूल जिन्होंने संघर्ष किया था बीजेपी को स्थापित करने के लिए, वो सारे साइड लाइन हो गए हैं। 2 लोगों ने कब्जा कर लिया पूरी पार्टी में, बाकी सब गौण हो गए हैं। ये चीज भी आप ध्यान में रखिए। मैं आपके उदाहरण से संतुष्ट हूं। नागौर में मोना राम जी पार्टी के मूल कार्यकर्ता थे, विधायक बने, लेकिन हम ज्योति मिर्धा को लेकर आए, हमारा प्रयोग विफल रहा। तो दोनों प्रकार के अनुभव हैं, साथ लेकर पार्टी सबको चलेगी। नहीं, अनुभव को तो आपने आशीर्वाद के लिए बता दिया पूरा को। नए लोग आ गए, अनुभव तो आशीर्वाद देते रहो। हम तो एक्सपेरिमेंट करेंगे धर्म के नाम पर, गोली मरवाने के नाम पर, हेट स्पीच के नाम पर, बहुत सारी चीजें। मतलब प्रतिष्ठा जी, एक छोटी सी बात बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करेगी, राष्ट्र के हित में करेगी, दल और परिवार के हित में नहीं। इसलिए जो निर्णय होगा देश और राज्य के हित में होगा, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें। आप देश के हित में करते हैं तो निश्चिंत तो आपकी पार्टी के लोग भी नहीं है, हमें तो थोड़ी है। हम तो निश्चिंत रहे कि ना रहे, लेकिन आप अपनी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनको ही निश्चिंत कर लीजिए, वो बड़ी बात है। आदरणीय प्रतिष्ठा जी, ये बताइए कि एक बार ही कृष्ण कुमार जी की बात को मान लेते हैं कि सेकंड लाइन तैयार हो रही है, जो वो कह रहे हैं, इसलिए हमें मानना चाहिए। इस प्रोग्राम में वो बीजेपी की तरफ से आए हैं और बीजेपी का कहना है, जो उनका कहना है वो वही कह रहे हैं जो बीजेपी कह रही है। तो हम उनकी बात को मानते हैं, तो इसका मतलब ये है कि सेकंड लाइन तैयार की जा रही है, नई लीडरशिप को जगह दी जा रही है। प्रतिष्ठा जी, आपको क्या लगता है, 2 बार की मुख्यमंत्री को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाना चाहिए या किसी नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर एक और राजस्थान की राजनीति में, राजस्थान की जो मुख्यमंत्रियों की लिस्ट है उसमें एक नया नाम जोड़ा जाना चाहिए? मीना जी, मैंने तो पहले ही कहा कि जगदीश जी ने कहा कि किसी को अनुभव नहीं, तो ऐसे मैंने ये बात पहले क्लियर की कि आप जिसको भी दें वो कम से कम पब्लिक के प्रति संवेदनशील हो, ऐसे व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। जी, लेकिन मेरा ये सवाल है कि नई लीडरशिप को जगह देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, कभी वसुंधरा जी भी नए थे। हर व्यक्ति कभी ना कभी नया होता है और हम इस दुनिया में आकर ही सब कुछ सीखते हैं। पर जो पॉलिटिक्स में आता है वो पॉलिटिक्स में आने के बाद धीरे धीरे करके खुद मैच्योरिटी होता है, समय और सबको बहुत अच्छा सिखा देता है कि क्या करना है क्या नहीं। जब आप पर कोई दायित्व आता है तो अपने आप ही आप बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं होती जी। जीवन की जो पार्ट आपको क्या लगता है, राजनीतिक पार्टी के सदस्य होने के नाते आप क्या महसूस करते हैं कि पुराने नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को एक बार फिर तीसरी बार मौका दिया जाना चाहिए या नई लीडरशिप तैयार होनी चाहिए? देखिए, हमें सबकी भावना साथ में लेके जब हमें चलना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि चाहे पुराने को दे मौका और चाहे नए को दे, क्योंकि नए को हम नहीं देंगे तो वो लोग स्टेबल नहीं होंगे। नए को भी अवसर मिलना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं कि पुराने लोग अपने आप को असहाय सा महसूस करें, क्योंकि मान लो ये परिवार की तरह ही लगा लीजिए पार्टी, तो उसमें कई बार मतलब ये नहीं कि युवा बच्चों ने अपना दायित्व संभाल लिया तो बुजुर्ग असहाय फील करे, ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। उनको साथ में लेके बैलेंस करके अगर आपको सत्ता युवा को देनी है तो भी उनको साथ में लेकर काम करना चाहिए। ये मेरे को मतलब मैं निजी तौर पर ये कह सकती हूँ। उपाध्याय जी, आपको क्या लगता है? देखिए मीना जी, अभी हमारे आदरणीय कृष्ण जी कह रहे थे कि मोदी जी खिचड़ी खाते हैं और बड़ी धीमी आंच पे खिचड़ी पकाते हैं।
तो मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब से बहुमत आया खिचड़ी सब में पक रही है, पर खिचड़ी तो विपक्ष में भी पक रही है। तो इसलिए अभी ऐसा कहना तो मैं जल्दबाजी मानूंगा कि सीएम कौन होगा। लेकिन एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि क्या नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। देखिए, मौका मिलना चाहिए। अगर गहलोत सरकार यानी कि कांग्रेस नए लोगों को मौका देती तो शायद आज वो कांग्रेस रिपीट हो जाती। वो बार बार कह रहे थे गहलोत साहब कि मुझे सीट छोड़ नहीं रही है, मैं कुर्सी छोड़ना चाहता हूं, मुझे कुर्सी छोड़ नहीं रही है। तो इस बार कुर्सी ने उनको छोड़ दिया। तो नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। भले ही दोनों पार्टियां बार बार कहती है कि हमने युवाओं को मौका देना चाहिए, युवा देश का भविष्य है। तो देखिए, इस बार युवाओं को मौका मिलना चाहिए। और रही बात हम राजस्थान से हैं, तो राजस्थान में एक कहावत है कि आप कहते हो कि अनुभव की बात करें तो गांव कोतवाली सिखा देगा। वो सब सीख जाएंगे, सब नए लोग हैं यहाँ। लेकिन राजनीति के अंदर हर आदमी कुछ ना कुछ सीखता है, और नए लोगों को मौका मिलेगा तो कुछ नया होगा, कुछ नई सोच होगी, उनकी सोचने की क्षमताएं कुछ अलग होगी। तो इससे क्या होगा कि अभी हम जैसे कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर अपराध चरम पे है या भ्रष्टाचार चरम पर है, कुछ नया नहीं हुआ। तो हो सकता है नए लोग आएंगे सत्ता में, उनके पास नया विजन होगा, वो हो सकता है अच्छा विजन दे। वो किसी भी पार्टी का हो, वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, आम आदमी पार्टी का, किसी का भी हो, मौका मिलना चाहिए सबको। जी महेश शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि राजस्थान में 2 बार की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, उससे आपने तमाम वो पक्ष बताए जो उनके पक्ष में जाते हैं, लेकिन नई लीडरशिप तैयार करने की जरूरत आप प्रदेश के हित में कितनी समझते हैं? देखिए, हमेशा ये रहा ही है कि दूसरी पीढ़ी हो या नया चेहरा हो, उनका आगे आना ही चाहिए। एक समय जरूरत है, समय बदलता है, नए मतलब समझ आते, नई परिस्थितियां बनती हैं, नई समझ दृष्टिकोण बनता है। इन सब चीजों को प्रयोगधर्मिता तो होनी चाहिए, और ये शायद संभव है। इस प्रयोगधर्मिता की वजह से ही पार्टी हाईकमान को अभी इतनी देर विलंब लग रहा है कि किसी को सीएम चेहरा प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक प्रदेश नहीं है, 3 प्रदेश है। और जब अच्छे बहुमत से जीतती कोई भी राजनीतिक दल, तो उससे काफी कुछ आगे पीछे वगैरह का देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एक बड़ा धड़ा जो है इतना नाराज हो जाए कि मतलब पार्टी को टूटने की नौबत आ जाए या कोई नया दल बनने की कोशिश आ जाए। तो ये एक संभावना भी बनती है, एक आशंका भी बनी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ही मतलब क्या होता है, पार्टी हाईकमान हो सकता है वो सर्वसामान्य नेता हो सकता है, और उसमें जो है उसकी एक ओम माथुर साहब की जो चर्चा है, मान लीजिए वसुंधरा को नहीं बनाया तो ओम माथुर भी है, उन्हें सांगठनिक मतलब क्या कहते हैं क्षमता भी रखते हैं, और सभी राज्यों में मतलब उन्होंने करीब करीब आप उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो और दिल्ली हो, यहाँ सब में काम किया हुआ है। तो उन्हें यहाँ की जिसे बोलते जनता की नब्ज जानते हैं, पार्टी के लोगों के नब्ज जानते हैं, और इसके अलावा उनकी मतलब क्या कहते हैं जो स्वयं वो कुछ जो उस दौरान उन्होंने जो देखा, कमियां देखी है, उनमें सुधार भी कर सकते हैं। तो ये चेहरा भी मतलब क्या कहते हैं ना, ये 2 ऐसे चेहरे हैं जो प्रमुखता से मतलब क्या कहते हैं ना अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, और शायद इन पर कंसिडरेशन हो रहा है। हो सकता है नए चेहरों पर भी कंसिडरेशन हो रहा है, इसीलिए समय लग रहा है। जगदीश शर्मा जी, क्या ये माना जाना चाहिए कि समय जो लग रहा है उसका कारण भी यही है कि नए चेहरों को मौका दें तो किसको दें? और उस स्थिति में एक बात और बताइए जगदीश शर्मा जी, कि वसुंधरा राजे का रिएक्शन क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है? टीना जी, ऐसा है, मुझे नहीं मालूम कि वसुंधरा राजे जी का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि अभी तो फैसला ही नहीं हुआ है। फैसला होगा तो कोई रिएक्शन होगा, और वो रिएक्शन मुझे लगता है कि वो सार्वजनिक भी नहीं आएगा। आएगा तो बहुत ही पोलाइट आएगा, और जिसको भी नया लीडर बनाया जाएगा उसका वेलकम किया जाएगा। ये होगा, पार्टी उनके साथ काम करेगी, हम भी कंधे से कंधा लगा के खड़े हुए हैं, फला फला जो कुछ भी ऐसी एक औपचारिक सी बात होती है वो होगी। लेकिन नया चेहरा पार्टी को लेकर आना चाहिए, वो तो अच्छी बात है। लेकिन नए चेहरे के साथ-साथ आपके पास जो
पहले से गढ़े हुए लोग हैं उनका उपयोग करना ज्यादा जरूरी है। आप बताइए कि नरेंद्र मोदी अगर नए चेहरे का ही ख्याल करते तो नरेंद्र मोदी 3 बार गुजरात के सीएम कैसे होते और 2 बार प्राइम मिनिस्टर के बाद तीसरी बार कैसे वो अटेम्प्ट कर रहे होते। ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है कोई। ये जब आपको चेंज करना है तो उसके लिए कहने की बात बनाई जा रही है। पार्टी की पोजीशन ये नहीं है। अभी देखिए कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी का नाम वापस से चल रहा है। वो तो चौथी दफा होगा या शायद पांचवी दफा। तो कंसिडरेशन ये नहीं है। राजस्थान के लिए हो सकता है कि राजस्थान में नई लीडरशिप खड़े करना चाहते हैं। राजस्थान में लीडरशिप का अभाव है। इसका मतलब नई लीडरशिप तभी खड़ा किया जाए जब कि आपके यहाँ पर लीडरशिप है नहीं, तो वो नया फुलफिल तभी कर सकता है। और ऐसे बहुत सारे नेता हैं। वसुंधरा जी भी आई थी तो सबसे पहले उन्होंने ऐसे ही काम शुरू किया था। उनको एक्सपीरियंस जरूर था, कैबिनेट में थी वो, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कैबिनेट में स्टेट मिनिस्टर थी, लेकिन उनको स्टेट चलाने का कोई अनुभव नहीं था तब। और जैसा और कई लोग बोल रहे हैं कि फर्स्ट टाइमर भी आकर काम सीखता है और सीखकर और दूसरों के सहयोग से, जो सीनियर लीडरशिप है उसके सहयोग से भी वो बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दुविधा हो रही है, तो वो सीखा जा सकता है। ऐसी सूरत में जो है अगर नई लीडरशिप भी आती है तो बहुत अच्छा है राजस्थान के लिए। और बहुत सारे नए चेहरे ऐसे बहुत ही ब्राइट इंटेलिजेंस लोग मौजूद हैं यहाँ पर, जिनमें बहुत अच्छे ब्रेन है। तो वो सारी कोशिशें जो हैं अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन केवल वो किसी का ईगो का विषय बना हुआ हो। सॉरी, मैं किसी के ईगो का इश्यू बना हुआ हो। जी बोलिए प्लीज बोलिए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन जो नेताओं के बीच में आपसी एक बिना कही हुई प्रतिस्पर्धा होती है, ईगो के इश्यू होते हैं, उसकी वजह से आप लीडरशिप बनी हुई लीडर को जो है डिप्रूव कर दें, तो वो मैं उचित नहीं मानता। जी आपके पास लेकिन राजनीति में नैतिकता, उचित और अनुचित का ध्यान कितना रखा जाता है, इसका तो हमारी राजनीति उदाहरण है, इतिहास से लेकर वर्तमान तक। इसलिए आपकी बात सही है और राजनीति में नैतिकता, अच्छाई बनी रहे, इसके लिए आपको ये बात लगातार कहते रहना भी जरूरी है। क्योंकि आप जैसे लोग अगर इस बात को बोलेंगे नहीं तो राजनीति में शुचिता की मंच से बात करने वाले लोग राजनीति में जमीन पर, कमरों के अंदर, वॉर रूम के अंदर शुचिता बनाए कैसे रखेंगे। इसलिए जरूरी है बात करना। लेकिन कृष्ण कुमार जानू जी, एक बात ये भी है, आपने देखा है बड़ी संख्या में विधायक वसुंधरा जी से मिलने पहुंचे हैं, उनके पास ताकत है, क्या उससे भी इग्नोर करेंगे आप? देखो, फिर आपके सवाल में घुमाकर वही जलेबी है जो मुझे परोसी जा रही है। वसुंधरा जी को इग्नोर करने का कोई इश्यू नहीं है। मीडिया और साथ में गहलोत का लगातार 5 साल में एक प्रयास रहा। जब घनश्याम जी पार्टी छोड़कर गए थे, जिस मुद्दे पर छोड़कर गए थे, पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधा के नाम पर द्वंद्व था, वो उस कालखंड से लेकर अब तक एक गैप बनाने और दिखाने का खेल वसुंधरा जी और मोदी जी के बीच गहलोत साहब ने भी किया और मीडिया का एक वर्ग भी करता है। मीना जी, आप तो समझदार हैं। वसुंधरा जी को अगर इग्नोर करना होता तो क्या वो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते? वसुंधरा जी को अगर इग्नोर करना होता तो क्या उनको इस प्रकार का महत्व फोटो में फ्रेम करके पूरे राजस्थान के चुनाव कैंपेन में जोड़ा जाता? ये जरूर है, उनके अनुभव का उपयोग किया जाएगा, नई लीडरशिप के उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ाया जाएगा। अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी के होते राजनाथ सिंह जी ने मोदी का नाम प्रधानमंत्री के लिए निकाला था ना। ये भारतीय जनता पार्टी है जो ऐसे प्रयोग करने का साहस दिखाती है। जो परिवारवादी पार्टियां, उनमें साहस नहीं है। ये भारतीय लोकतंत्र की सच्चाई। जी महेश शर्मा जी, ऐसे में जो विधायकों की संख्या बल है वसुंधरा राजे के पक्ष में, जिस तरह की खबरें, अगर हम जानू जी की बात को माने, कृष्ण कुमार जी का कहना है कि ये प्रचारित खबरें हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और वसुंधरा राजे के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने भी पिछले 2 दिनों में कई बार कहा है
कि देखिए अब इनके यहाँ भी कलह शुरू होगी। तो क्या ये कलह राजस्थान की राजनीति में आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी, महेश शर्मा जी? देखिए, जहां तक सवाल है एक चुनाव का, जो मोटिव और जो चेहरे, जो कमल और मोदी के आधार पे जो लड़ा गया है और उसमें जो परिणाम आया है, तो ऐसी सूरत में कलह नाम की तो कोई चीज होनी नहीं चाहिए। किसी का कोई वजूद नहीं कह सकता कोई मेरे बूते से ही मतलब क्या कहता हूँ इतने सीटें आई है। हाँ, ये जरूर है कि वसुंधरा राजे जब आई थी तो 120 प्लस सीट पहली बार आई थी राजस्थान में, दूसरी बार भी आई तो अच्छी मतलब खासी तादाद में मतलब वो दोबारा लेके आई, क्योंकि उनका अपना महत्व है। वो किस रूप में उनका उपयोग करते हैं ये पार्टी जाने और उनका काम जाने। अब सवाल ये आता है कि जो प्रयोग धर्मिता की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि मोदी जी कोई नया प्रयोग करें, तो उस प्रयोग के अगर देखा जाए तो एक तो ये है कि केंद्र से कोई मतलब क्या कहते हैं राज करने के लिए है, या मतलब क्या कहते हैं जो है मौजूदा नेतृत्व तो उसमें से किसी को लिया जाए। तो मौजूदा अगर युवा चेहरे के रूप में लें तो सीपी जोशी का नाम जो आता है वो एक उन्होंने, क्योंकि उस समय वो प्रदेश, ये इस समय जो है वो प्रदेश अध्यक्ष भी है, शायद हो सकता है अभी तक राजस्थान में जो भी प्रदेश अध्यक्ष रहे या मतलब विपक्ष के नेता रहे उनको मौका मिला है। तो हमारे विपक्ष के नेता तो हार चुके चुनाव बीजेपी की जिनको बनाया था। अब ये भी हो सकता है कि किसी पुराने क्षत्रप को जो कोई टाइम पे अच्छा मतलब काम कर चुके थे उनको, लेकिन वो वहां पे उनके अगर देखा जाए गुण भी देखे जाते हैं इसमें, नेता में किस चीज की ज्यादा है, या भावुक प्रवृत्ति का भी नहीं होना चाहिए कोई नेता। राजनीति में अगर जो भावुक होता है तो वो निश्चित रूप से परिणाम अच्छा नहीं करता। जो मतलब क्या कहते हैं जो निर्भाव लाते हुए और प्रशासनिक दक्षता से जितना कुछ मतलब आम जनता को मैसेज दे सके वो वाला व्यक्ति होना चाहिए। और चूंकि मेरा जो है ये भी हो सकता है किसी महिला और दूसरी जो नया चेहरा है बढ़ता उसको भी मतलब प्रोजेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इस बार जो महिलाओं का जो एक महत्वपूर्ण पक्ष जो रखा गया है और उनको लेकर के जिस तरह से चुनाव जीता, और महिला मतदान भी अच्छा हुआ है, नतीजे जो बीजेपी के जो पक्ष में आए वो महिलाओं के मतदान की वजह से ज्यादा है, और महिलाओं पर जो अपराध हुए थे उनको लेकर के ही एक रोष भी था। तो ये सारी चीज देखते हुए मुझे जो लग रहा है कि कभी न कोई एक तो महिला सीएम के रूप में प्रोजेक्ट की जा सकती है, चाहे वो दिया कुमारी के रूप में कह दें या वसुंधरा राजे के रूप में कह दें या वो माहेश्वरी जो है उनकी जो पुत्री है जो राजसमंद से, वो तो बहुत नहीं है, उनको मुख्यमंत्री हाँ नहीं वो बनाया जा जो सब भी हो, सकता जी। लेकिन हाँ लेकिन जब महिलाओं की चर्चा होती है तो अनीता बघेल का नाम भी हो सकता है क्या, कृष्ण कुमार जानू जी? नहीं, और भी अनीता बघेल भी है, अनीता बघेल भी मतलब तो महत्वपूर्ण है, वो कई बार मंत्री रही। प्लस प्लस जिस समाज से वो आती हैं तो एक बड़ा मैसेज उससे भी जाता है, ये संभावना है मीना जी मोदी जी जब प्रयोग करते हैं तो सब प्रकार के ऑप्शन खुला रखते हैं, और राजस्थान में जब इस चुनाव की भूमिका तैयार हो रही थी और कमल को उम्मीदवार और मोदी को नेता मानकर लड़ने के फैसले पर वसुंधरा जी सहित सब नेताओं ने सहमति दी थी, तो अब ये विवेकाधिकार भी मोदी जी का है। मुझे अनुमान लगा करके आप कुछ कहलवाना चाहें, उससे ज्यादा जरूरी है कि मोदी जी जल्दी से कुछ बोल जाए। अरे कृष्ण जी, आपकी अनुमान बनने की अभी कौन बारी आने देगा, आप ये भी तो सोचो, अभी तो अनुमान बनने वाले बहुत लंबी कतार है, तो ऐसे में बहुत मुश्किल है, माफ कीजिएगा लेकिन हनुमान तो दिल्ली में लंबी कतार लगा के बैठे हुए हैं और पूरा जनपद राजपथ जो है वो भरा हुआ है हनुमानों से। तो आप तो हमारे यहाँ प्रवक्ता बन के रहिए तभी ज्यादा अच्छा है। राजपथ पे बहुत लंबी कतार है उसकी, तो अभी तो मुद्दा इसीलिए मैंने खुद को बचाया है। हाँ बिल्कुल, आपने अच्छा किया, सुरक्षित रहेंगे ज्यादा। बहरहाल क्योंकि अभी सिर्फ संभावनाओं का बाजार है और इस बाजार में जितने नाम है उसमें किरोड़ी लाल मीणा का नाम आ रहा है, उसमें दिया कुमारी का नाम आ रहा है, उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी आया था, उसमें
अर्जुन राम मेघवाल का नाम भी आया था। तो तमाम ये जो नाम आ रहे हैं, बहुत पहले अश्विनी वैष्णव का नाम चला था, इन सब नामों के बीच में वसुंधरा राजे आज भी सबसे मजबूत नाम है, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी हकीकत है, सच्चाई है कि पार्टी ने एक शायद मन बना लिया है कि अब उन्हें नया प्रयोग करना है राजस्थान में। उस नए प्रयोग को करते समय किस किस तरह की बातों का ध्यान रखना है, ये एक सवाल है। और जब नाम आएगा उसी से पता चलेगा कि कितने तरह के प्रयोग उसके भीतर किए गए हैं, किस संभाग से लेना है, किस समाज से लेना है। लेकिन एक बात मुझे समझ में जो आ रही है वो ये कि राजस्थान में महिला मुख्यमंत्री की संभावनाएं बहुत ज्यादा दिख रही हैं, क्योंकि एक तो राजस्थान का इतिहास रहा है, यहाँ 2 बार की मुख्यमंत्री पहले महिला रही हैं। दूसरा, जो इस वक्त महिलाओं की संख्या विधायकों की है, उनमें क्षमता भी है कि वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं। और जिन विधायकों की क्षमता है, उनका सामाजिक जो समीकरण है वो भी बैठता है। तो नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनाव में जो वोट बैंक चाहिए, एससी एसटी का जो वोट बैंक चाहिए, उसमें भी उन्हें जो साधना है महिलाओं को, तो ऐसे में राजस्थान को एक महिला मुख्यमंत्री बनता लगता दिख रहा है। ये बात मुझे लगता है कि इस बात पे सभी लगभग स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन जगदीश शर्मा जी, एक बार फिर से इस बात पे, इस स्पेसिफिक बात पे मैं आपके पास आना चाहती हूँ कि संभावना ज्यादा महिला मुख्यमंत्री की आप राजस्थान में देख रहे हैं? देखिए मीना जी, राजस्थान टूरिज्म का थोड़े साल पहले एक स्लोगन होता था, एक एड कैंपेन जो चला, उसका स्लोगन था जाने क्या दिख जाए। आपको याद होगा, टीवी पर बहुत चला है वो, जाने क्या दिख जाए। तो अगर ये संभावना है कि जाने क्या दिख जाए और उसमें महिला हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपके पास कई महिलाएं मौजूद हैं ऐसी योग्य और पढ़ी लिखी, और जिनको राजनीति का भी अनुभव है। जैसे दिया कुमारी जी का ही आपने नाम लिया, वो सांसद भी रही, विधायक भी रही, और राज परिवार से आती हैं, पढ़ी लिखी हैं, और जनता से उनका कनेक्ट भी बहुत अच्छा है। जहाँ जाती है वहाँ उनको देखने के लिए ही भीड़ खूब उमड़ पड़ती है। फिर मैडम बधेल है अजमेर वाली, वो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी महिला हैं और उनका एक्सपीरियंस भी बहुत है लेजिस्लेटिव साइड में, और अजमेर में बहुत पॉपुलर है, अपनी जमात में तो है ही है। बाकी अजमेर की जो कॉमन पॉपुलेशन है उसके बीच में भी उनकी घुसपैठ बहुत अच्छी है, ये मैंने देखा है, मैंने अजमेर में काम किया है। तो मैं ये मानता हूँ और भी कई महिलाएं हैं यहाँ पर जो अच्छी हैं। तो मेरा कहने का मतलब, अगर ये प्रयोग होता है तो बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है राजस्थान के लिए। राजस्थान में रही भी है महिला सीएम, तो राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेशन भी उनको अच्छे से लेगा, ये मेरी आशा है। महेश जी, जी मीना आखिरी टिप्पणी आपकी जी। इसी विषय पे सर। महिला की संभावना ज्यादा देखते हैं आप भी? मैं, क्योंकि इस समय इसमें मैं जो मत प्रतिशत जो ज्यादा इस बार मतदान जो हुआ महिलाओं का, क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि 3 राज्यों में जो जीत हुई है उसमें मोदी जी कुछ न नया वो वाले प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस बार महिलाओं को आरक्षण देने वाला जो मुद्दा बना था केंद्र में, और ये जो जिस तरह से महिलाओं के बारे में उन्होंने गैस सिलेंडर को मतलब सस्ते किए और सब कुछ किया है, तो ऐसा लग रहा है कि वो महिला, मेरे को ये पक्ष ज्यादा मजबूत लग रहा है कि वो इस बार कोई महिला ही मतलब क्या था मुख्यमंत्री बनी। कृष्ण कुमार जी, तस्दीक कर सकते हैं इस बात की? मीना जी, दुनिया की तीनों शक्तियां, धन, बुद्धि और बल महिलाओं के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। भारतीय जनता पार्टी भी यत्र पूज्यस्तु नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता की मंत्र का अभिवादन करती है। अगर ऐसा होता है तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं। अगर टिकट कितनी महिलाओं को देते हैं? अगर तो साथ में है, तो अगर के साथ क्या होता है ये समय बताएगा, भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इस अगर में संभावनाएं बहुत हैं। राजस्थान की राजनीति में ये एक सवाल है। राजस्थान में क्योंकि 2 बार पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रही हैं,
तो वसुंधरा राजे या कोई और महिला, राजस्थान को अगला मुख्यमंत्री कौन मिलेगा, इसके बीच आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो बात आप सबसे चर्चा के बाद निकल कर आ रही है वो ये कि नई पीढ़ी को मौका देने का प्रयास बीजेपी करती नजर आ रही है मुख्यमंत्री के नाम के फैसले से पहले, और उसमें महिला मुख्यमंत्री के होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है राजस्थान में। देखना होगा ये संभावनाएं कितनी सफलता में, कितनी हकीकत में, सच्चाई में बदलती हैं। इंतजार बस अब कुछ घंटों का है। कितने समय बाद विधायक दल की बैठक का फैसला होता है और अमित शाह से मिलने के बाद प्रधानमंत्री से उनकी जो बैठक चल रही है इस वक्त, उसके बाद क्या कुछ निकल कर आता है। आप नजर बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए न्यूज़ 24 पर। लगातार आपको अपडेट भी मिलेंगे और विश्लेषण भी एकदम तथ्यों के साथ। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।